जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ट्रंप की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं बल्कि विश्व भर के हिंदुओं को अपने ओर आकर्षित करने की प्रयास की जा रही है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हैं कि ट्रंप का ये कहना है कि ये भाई साहब ये हिंदुओं को बचा लेंगे। आखिर हिंदू क्या वाकई में खतरा है? और न सिर्फ अमेरिका बल्कि विश्व की बात क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप एक गहरा षड्यंत्र रच रहा है? क्या भारत से इन्हें काफी ज्यादा एक तरह से सपोर्ट की जरूरत है या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे बांग्लादेश से जुड़ेंगे? आखिर हिंदू वाकई में क्या खतरे में आ चुकी है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहां से क्या शुरू होता है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में जब भी चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है तो उन चुनावों में खड़े उम्मीदवारों की ओर से ढेरों सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं और इस षड्यंत्र का न सिर्फ उस देश में रह रहे जनता पर प्रभाव पड़ती है बल्कि उस देश से जुड़ाव रखने वाले बाकी देशों पर भी पड़ता है। ऐसे में बखूबी आपको पता होगा कि भाई साहब इसी माह के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आप देखोगे कि अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो जाएगी और इन चीजों को लेकर अमेरिका में ढेरों सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वहां पे एक तरह से हलचल मच चुका है। और जब हम बात करते हैं सुपर पावर यूएस का तो भाई साहब विश्व स्तर पे इनकी चर्चा होती है और यकीनन आप देखोगे कि जैसे ही इनके यहाँ जो चुनाव होगा हर न्यूज आर्टिकल में वही चीजें मतलब एक तरह से छा जाएगी। ऐसे में भारत पर भी काफी ज्यादा असर देखने को हमें मिल सकता है क्योंकि जब भी सरकारें बदलेंगी तो सरकार काफी ज्यादा मायने रखता है कि आखिर सरकार किसका बना है, ट्रंप का बना है या फिर कमला हैरिस का बना है। ऐसा हम लोग भविष्य में सोचेंगे ठीक कि वाकई में जब भी सरकारें बदलेंगी तो भाई साहब असर तो होगा। ऐसे में हमारे ऊपर ही कुछ बयानबाजी की गई है ऐसा आपको प्रतीत होगा यहाँ पे जब आप ये देखते हो कि हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, फिर अंतरिम सरकार बन के आता है, यूनुस को चीफ बनाया जाता है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया ही जा रहा है। आए दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये एक तरह से रुकने का नाम ही ले रहा है और माना ये भी जाता है, शक के दायरे में कहा जाता है, कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसके पीछे कोई एक मतलब ताकत है जो इनका सहयोग कर रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली अमेरिका का भी नाम जोड़ा जाता है, हालांकि इसको मैं क्लेम नहीं कर सकता लेकिन आपको बखूबी पता होगा सूत्रों के हवाले ये सब बातें सामने आती ही रही है। ट्रंप ने अब ये कह दिया कि मैं कई शब्दों में निंदा करता हूं। और कमाल की बात देखिए, बीते दिन आपने देखा दिवाली मनाया, पूरे भारत में एक तरह से एक नई बोलो ना कि आसमां का सब सितारे नीचे आ गए थे, ऐसा प्रतीत होता है दिवाली में। दिवाली काफी ज्यादा होता है अच्छी त्योहार मानी जाती है क्योंकि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होता है। इसी चीज का बधाई देते हुए ट्रंप ने यह कह दिया कि विश्व भर में जितना भी हिंदू है, ठीक है, खासकर इन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया कि बांग्लादेश में जो सताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, लूटपाट की जा रही है, वहां का जो भी प्रशासन है ये सब पूरा तरह से चौपट है। ये इनडायरेक्टली ये कहने के प्रयास करते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्होंने हिंदुओं का नाम लिया और इन्होंने ये कहा कि अगर हम राष्ट्रपति होते यानी ट्रंप अगर फिलहाल राष्ट्रपति होता तो ये शायद बांग्लादेश में होता ही नहीं। और आपने बीते कुछ ही माह पहले आपने ये भी देखा होगा कि ऐसा कुछ आर्टिकल भी सामने आया था जब अमेरिकन भारतीय मूलवासी जो कि वहां के नागरिकता पा चुके हैं वो लोगों की ओर से अमेरिका में प्रोटेस्ट भी किया गया था। इस चीजों को लेकर वहां की प्रशासन ने कुछ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया लेकिन ट्रंप को शायद ये चीज अब पसंद आ चुका है। क्या ये वाकई में राजनीतिक षड्यंत्र है? और अगर ऐसा ही है, अगर वोट बटोरने के ये प्रयास कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंडियन मूल यानी भारतीय मूलवासी जो है जो कि अमेरिका जा चुके हैं और वहाँ की नागरिकता जो लोग पा लिए हैं सिर्फ उसी का ये बात करते हैं। लेकिन इनका तो सिर्फ अमेरिका के बात इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने पूरे विश्व भर का ही ले लिया है। भाई साहब इसमें कमला हैरिस को क्या वाकई में झटका लगेगा? ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा प्रश्न उठ जाता है। लेकिन वाकई में हाँ ये सच है कि कुछ हद तक तो प्रभावित कर देगा उन हिंदुओं को। और ये कैसे मतलब एक तरह से आप बोलो कि षड्यंत्र की बू क्यों आ रहा है ये जानने वाली बात होगा। दरअसल ट्रंप का मानना है कि दुनिया भर के हिंदू तथा अमेरिकी हिंदुओं को बाइडेन और कमला हैरिस ने नजरअंदाज किया है। यानी अमेरिका के पास ऐसा पावर था, वो अगर चाहते तो इन चीजों को रोक सकती थी लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, इन चीजों को बेहतर नहीं समझा कि इस पर हमें कुछ रोकना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए। जो भी बांग्लादेश में बीता या फिर हमारे पड़ोसी देशों में जो होता है अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो गलत व्यवहार होते हैं या फिर जो उन्हें सताए जाते हैं, उसके बाद भी अमेरिका उतना खुल के सामने नहीं आता है। कमाल की बात आगे आप देखोगे जब मोदी जी का जिक्र होगा। हालांकि यहाँ इन्होंने ये भी कह दिया कि कमला हैरिस के और जो बाइडेन के खिलाफ इन्होंने ये कहते हुए मिले हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि हम कट्टरपंथी तथा वामपंथियों के धर्म विरोधी जो एजेंडा है ना उसको एक तरह से ये खत्म कर देंगे और हिंदुओं की ये रक्षा करेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ट्रंप वो शख्स है जिसके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो आने वाले दिनों में भविष्य में जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, अगर वो जीत के आते हैं तो क्या विश्व भर के हिंदुओं को वो एक तरह से बचाव करेंगे? और क्या विश्व भर के हिंदू
इतना ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति में फंस चुके हैं, या फिर कुछ ही देशों का है जैसे बांग्लादेश हो गया, और फिर हमारे इर्द गिर्द वाले पाकिस्तान में भी देखोगे तो उतना ठीक ठाक हिंदुओं को मतलब आए दिन कुछ ना कुछ कांड हमें देखने को मिलता ही है। तो ये सब बातें इन दिनों सामने आने लगी है, तो आप इसके ऊपर चाहो तो टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन आप इस देश से आते हो ये आपके लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हम जिस देश से आते हैं, भारत जैसा भव्य देश, वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक संख्या हिंदुओं का है। और हिंदुओं के प्रति जितना पीएम मोदी ने नहीं बोला है, उससे ज़्यादा तो कमला हैरिस के खिलाफ और जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप के दिए हैं। भले ही ये राजनीतिक षड्यंत्र हो या फिर जो भी है, जो आप ये आकलन लगाना चाहो, लेकिन आपको यहाँ ये पता चलता है कि ट्रंप की ओर से दी गई जो बयानबाजी इन दिनों किया गया हिंदुओं को बचाने की, जो इन्होंने बात कर दिया, विश्व भर के हिंदू इनके ओर आकर्षित यकीनन हुए होंगे। और यकीनन ये आप कह सकते हो कि खासकर भारतीय मूलवासी जो हिंदू है वो तो काफ़ी ज़्यादा इनके ओर प्रभावित हुई इन दिनों महसूस कर रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने ये कह दिया कि देखिए पीएम मोदी हमारा परम मित्र है। यानी ये जब मित्रता वाला शब्द जब आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय वासियों को आकर्षित करता है। ये एक लुभावन भी हो सकता है, ऐसा भी कई सारे बुद्धिजीवी शक के दायरे में कह सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो, और यकीनन कई लोगों के माइंड में ऐसा आ ही रहा होगा। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भारत के साथ हम और बेहतर संबंध करेंगे। तो अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि अगर वो राष्ट्रपति बन के आ जाते हैं तो यकीनन भारत के साथ और बेहतर संबंध हो जाता है, और ये हमारे लिए अच्छा ही है। अभी भी हमारा ठीक ठाक संबंध है, लेकिन उस टाइम और बेहतर हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पीएम मोदी ने इन मुद्दों के ऊपर बात किया था, यानी यूनुस जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार चीफ है, इनके साथ इनका जब चर्चा हुआ तो इन्होंने हिंदुओं को लेकर जो वहाँ की परेशानी है उन चीज़ों का बात उठाया था पीएम मोदी ने, लेकिन तब उतना ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ था, ठीक है जी, और विश्व स्तर पे उतना ज़्यादा आर्टिकल सामने नहीं आया था। लेकिन जब यही बात यूनुस के खिलाफ या फिर कमला हैरिस जो बाइडेन के खिलाफ जब ट्रंप की ओर से बोलो कि उनका दुख या फिर एक षड्यंत्र या फिर जीत की एक तरह से तड़प जो लोग उम्मीदवार होते हैं वो तो रचते ही है षड्यंत्र, तो ऐसे में जो भी आप मान लो, लेकिन इन्होंने जैसे ही कहा ये मतलब पूरा तरह से वायरल की स्थिति में आ चुका है। हर जगह अभी देखोगे कि इन्हीं का बात चला रही। इन्होंने कमाल की बात ये कह दिया, ये टिप्पणी करते वक्त इन्होंने नीचे में लिखा था दीपावली की बधाई भी इन्होंने दिया, भारतीय वासियों को आकर्षित किया। और आपको बखूबी पता होगा विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू वासी रह रहे हैं तो वो दिवाली तो अवश्य मनाते होंगे, तो इससे ज़्यादा सुनहरा मौका इसका नहीं था ये चीज़ दुनिया को बताने के लिए। ट्रंप ने बड़े ही चालाकी से अपने बातों को रखा है और माना भी जाता है। ये कई लोगों को लगता है कि ये मजाकिया टाइप का है, बड़े मतलब खुले विचार के बोलते हैं, लेकिन इनका ट्रिक्स बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, ये भी मायने रखता है। कई सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ कहते हैं और ये लोगों को आकर्षित करने का महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसा ट्रंप के बारे इनके जो शुभचिंतक हैं वो लोग कहा करते हैं। बाकी आप कुछ भी कह सकते हो, टिप्पणी में आप ही लोगों के लिए होता है कमेंट बॉक्स, ठीक है। फिलहाल इन्होंने और कुछ कह दिया, जैसा इन्होंने कहा माना ये जा रहा है, आकलन ये लगाया जा रहा है, क्या वाकई में जिसे हम सुपर पावर मानते हैं अमेरिका वो कमजोर हो चुकी है क्या? क्योंकि ट्रंप इन दिनों ये कहते हुए मिल गए हैं उसी टिप्पणी के माध्यम में कि भाई साहब देखिए यूएस को मजबूत करना होगा और वो हम करेंगे, यानी ट्रंप करेगा और ये शांति फिर से लाएंगे। क्या वाकई में इन दिनों हलचल सी मच गई है? ये अपने आप में एक प्रश्न उठ जाता है। और जो अमेरिकन चुनाव को लेकर वोट देने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, जो इसी माह के कुछ ही दिन बाद होगा, तो उन चीज़ों को लेकर प्रभावित तो होंगे भाई साहब। ये बड़ा एक गहरा षड्यंत्र, कमला हैरिस को एक तरह से झटका लग सकता है ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि कमला हैरिस भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र अवश्य रच लेगी, इनके खिलाफ ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि बयानबाजी इसे कहा जाता है, लेकिन षड्यंत्र भी आप समझ सकते हो, क्योंकि शक के दायरे में कई सारे लहरें उठती है और राजनीतिक में सब आम सी बातें हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है। और जब विश्व स्तर पे जोड़ दिया जाए तो भाई साहब पूरी दुनिया के लिए भी हो जाता है। क्योंकि मैंने पीछे आपको क्या बताया, जो भी देश हो उस देश से जो भी देश जुड़ाव रखता है उस पर भी असर होगा अगर उस देश की सरकारें बदलती है। क्योंकि जो भी सरकार में नए बन के आते हैं वही तय करते हैं कि वो किस प्रकार की नीति अपनाएंगे। जैसे अभी पीएम मोदी है तो पीएम मोदी का अलग स्टाइल है, पहले आपने देखा होगा कि अलग स्टाइल है। अभी जो बाइडेन है तो उसका अलग स्टाइल है, अगर कमला हैरिस आएगी तो भी स्टाइल बदलेगा, ट्रंप जीत के आते हैं तो भी स्टाइल बदलेगा। तो क्या होगा ये देखने वाली बातें हो जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कह दिया कि देखिए इजरायल और यूक्रेन में जो भी हो रहा है अभी के जो भी स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं कमला हैरिस तथा जो बाइडेन का भी जिम्मेदारी था। इन्होंने जिम्मेदारी थोपने का प्रयास किया है, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई में ये नाराज है, इन चीज़ों का भी जिम्मेदारी इसे ठहराने की प्रयास की जा रही है। यानी इन्हीं लोगों की गलतियों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा ट्रंप इनडायरेक्टली कहने की प्रयास कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि आज ये हकीकत सा लगता है कि यूएस जो भी कर रहा है यूक्रेन को सहयोग दे रहा है या इजराइल को, यही वजह है कि रूस आज तक यूक्रेन को पूरा तरह से पीछे नहीं पछाड़ पाया है, या अन्यथा ये कब का इसे मतलब उखाड़ के फेंक लेता है, ऐसा भी कई सारे बुद्धिजीवियों का माना जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन उतना ज़्यादा ताकतवर देश है नहीं रूस के मुकाबले में।
वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई जय हिंद, जय भारत।